प्रिय छात्र छात्राओं, जांगड़ क्लास में आपका स्वागत है। हम जो पहला पाठ पढ़ रहे थे इतिहास का, उसमें हमने कई वंशों के बारे में पढ़ा। अब अपना जो अगला वंश है वो है वर्धन वंश। इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना थानेश्वर, दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से हुई, जो शिव का उपासक था। इसलिए इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति कहा जाता है, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और वह बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 तक शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज किया और अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था। निसंतान मतलब बिना पुत्र, उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, राज्य की स्थिति थी वो अत्यंत ही संकटपूर्ण थी। गौड़ यानी बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर ही खदेड़ दिया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित यानी हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में गंजाम से लेकर के पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? कन्नौज। हर्षवर्धन महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसकी ओर अधिक हो गया। वह पृथ्वी 5 वर्ष में एक जो प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक बड़ा महोत्सव, जो एक बड़ा कार्यक्रम करता था और उसमें जो भी 5 साल में जितनी भी इनकम होती थी साम्राज्य में, वह दान में दे दिया करता था। चीनी यात्री हेनसांग इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। हर्षवर्धन ने संस्कृत आदि में कई जो ग्रंथ लिखे, अर्थात वह साहित्य की रचना भी करता था। तो इस प्रकार बड़ा विद्वान था। और देखो बच्चों, यह है हर्षवर्धन और यह है उसका साम्राज्य। ये जो दिख रहा है ना पीले पीले कलर में, ये इसका साम्राज्य है, हर्षवर्धन का साम्राज्य है। तो इस प्रकार हर्षवर्धन वंश या वर्धन वंश समाप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो वंश है वो पढ़ेंगे पाल वंश। तब तक आप जो भी पढ़ा है उसको काम पूरा कर लीजिए। जो बताए वो निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।